इस जंग में अब तक अमेरिका को 37 मिलियन या बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। यानी अगर हिंदुस्तानी रुपये में हम बात करें तो तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान अब तक अमेरिका को हो चुका है। आप देखिए, यही वजह है कि अमेरिका का फजाई दिफा को बहुत बड़ा माली बहरान का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। पेट्रियट मिसाइल दरअसल अब एक बहुत महंगा हथियार अमेरिका के लिए बन गया है और इसी पेट्रियट मिसाइल को दरअसल कुछ दिन पहले ईरान ने निशाना बनाया था। अभी जो हालिया हमले हुए उसमें ईरान ने अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल को तबाह बर्बाद कर दिया था और अगर अमेरिका का एक पेट्रियट मिसाइल मार गिराया जाता है तो इससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जदीद जंगों ने सिर्फ मैदान जंग ही नहीं बदला बल्कि दिफाई हिकमत अमली और अखराजात का पूरा तवाजुन भी बदल दिया है। यूक्रेन, मशरिक़ वुस्ता और ईरान से बढ़ती कशीदगी के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को एक ऐसे बहरान का सामना है जिसे दरअसल कॉस्ट क्राइसिस, यानी दिफाई माहिरीन इसे कॉस्ट क्राइसिस यानी माली बहरान दरअसल करार दे रहे हैं। और इस बहरान का बुनियादी जो वजह है कि चंद हजार या लाख डॉलर की लागत वाले ड्रोन्स और सस्ते मिसाइलों को मार गिराने के लिए कई मिलियन डॉलर मालियत के पैट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी हां, ड्रोन ईरान दरअसल बहुत सस्ते से ड्रोन अपने भेजता है हमले के लिए और उसे रोकने के लिए अमेरिका को मिलियन डॉलर्स के पेट्रियट दिफाई निजाम का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यही वजह है कि अमेरिकी ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं और दिफाई बजट पर बेपनाह दबाव इसका पड़ता जा रहा है। पैट्रियट दरअसल अमेरिका का जदीद फजाई दिफाई निज़ाम है जो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, जंगी तैयारों को फजा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। और यह सिस्टम, यह निज़ाम अमेरिका समेत कई इत्तेहादी ममालिक की फजाई दिफाई हिकमत अमली की रीढ़ की हड्डी दरअसल समझा जाता है। और मशरिक़ वुस्ता में क्योंकि अमेरिका के जितने इत्तेहादी जो अरब पिट्ठू जो ममालिक हैं अमेरिका के, दरअसल उन तमाम ममालिक को बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका पर है। अमेरिका दरअसल इनका चौधरी है और इसी वजह से अमेरिका ने इन तमाम ममालिक में, चाहे कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, इराक की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, इन तमाम ममालिक में अमेरिका ने अपने पैट्रियट जो दिफाई सिस्टम है वो लगा कर रखे हैं। लेकिन चंद बरसों में आप देखिए कि यूक्रेन, इजराइल और मशरिक़ वुस्ता में फजाई हमलों की तादाद में गैर मामूली दरअसल इजाफा हुआ है। और इस दौरान अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने 1000 से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए, जिसके बायस ज़खायर तेजी से कम हुए और नए मिसाइल तैयार करने की रफ्तार तलब के मुकाबले में नाकाफी एक तरह से साबित हुई है। और मौजूदा में आप देखिए कि PAC-3 MSE पैट्रियट इंटरसेप्टर की कीमत तकरीबन 40 से 42 लाख अमेरिकी डॉलर्स फी मिसाइल है और दूसरी जानिब बहुत से हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स की कीमत इससे कहीं कम होती है। यानी बाज औकात चंद हजार डॉलर के ड्रोन को तबाह करने के लिए लाखों नहीं बल्कि मिलियन डॉलर्स का इंटरसेप्टर दागना पड़ता है। यही अदम तवाजुन अमरीकी दिफाई अखराजात को गैर मामूली हद तक एक तरह से बढ़ा रहा है। और इसी बहरान से निपटने के लिए अमरीकी दिफाई कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने PAC-3 AC यानी एडॉप्टेड कैपेबिलिटी इफेक्टर नामी एक नया कम लागत वाला इंटरसेप्टर मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। और इस कंपनी के मुताबिक इसकी कीमत मौजूदा पैट्रियट मिसाइल से आधी से भी कम होगी। इसे मौजूदा पैट्रियट दिफाई निज़ाम के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह क्रूज मिसाइल, मुख्तसर फासले के बैलिस्टिक मिसाइल और फजाई अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है और इससे अमेरिका की लागत कम होगी। लेकिन जो नुकसान माजी में या हालिया दिनों अमेरिका का हो चुका है, इसकी भरपाई अमेरिका को करने में तकरीबन अब 10 साल एक तरह से लग जाएंगे। एक लंबा वक्त दरअसल लग जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी सरकार और अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे, लेकिन अमरीकियों पर इसका बहुत बड़ा बोझ आने वाले दिनों में एक तरह से पड़ने वाला है।
ईरान मशरिक़ वस्ता में लगातार अटैक कर रहा है और आज फिर बड़े पैमाने पर अटैक किए गए हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ एक दो जगहों पर मशरिक़ वस्ता पर ईरान ने हमला नहीं किया है, बल्कि पूरे रीजन में अब हमले दरअसल ईरान ने तेज कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिका लगातार 10वें दिन बमबारी कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है, लगातार ईरानी फौजियों को, ईरानी लीडरशिप को, ईरान के जो मफादात हैं उन्हें अमेरिका निशाना बना रहा है। और उसी के जवाब में ईरान पूरे मशरिक़ वस्ता में, पूरे रीजन में, ना कि एक दो मुल्क, एक दो खलीजी शहर, बल्कि पूरे रीजन को अब ईरान टारगेट कर रहा है। इस बीच रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उसने अमरीकी एसेट्स को जॉर्डन में निशाना बनाया है, बहरीन और कुवैत में निशाना बनाया है। और इस बीच बड़े पैमाने पर एक तरह से तबाही अमेरिका को उठानी पड़ी है। अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जैसा कि एक रिपोर्ट में हमने आपको बताया, ताजी जानकारी आपको हमने दी कि अबनाए हुर्मुज में दो बड़े टैंकर्स को, जो अमेरिका से दरअसल ताल्लुक रखते थे, उन टैंकर्स को ईरान ने तबाह कर दिया है। और ये जो रास्ता है वो दरअसल ईरान ने कहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए अब एक तरह से अबनाए हुर्मुज में ही उसकी कब्र खोद देंगे। और अब देखिए कि अबनाए हुर्मुज में IRGC ने खुद यह दावा किया है, उसने यह बयान दिया है कि अमेरिका के दो टैंकर्स को यहां पर तबाह कर दिया है। और यह दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका या फिर अमेरिका के जो इत्तेहादी मुल्क हैं, उसके जो अलायंस ममालिक हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको याद होगा जब पहली बार जंग शुरू हुई थी, इजराइल अमेरिका ने एक साथ ईरान पर हमला किया था और उसके बाद ईरान ने अबनाए हुर्मुज में पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी थी। आप देखिए कि सिर्फ पूरी दुनिया में, आप देखिए अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। गैस और पेट्रोल की किल्लत एक तरह से हो गई थी। और अब एक बार फिर खतरे के बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर अबनाए हुर्मुज पर ईरान ने ताला लगा दिया है। ईरान अब यहां से, ईरान की इजाजत के बगैर कोई भी टैंकर्स अब यहां से गुजर नहीं सकता है। और इसके अलावा जो दूसरे जराए हैं खलीजी ममालिक में या मशरिक़ वस्ता में, जहां से गैस और ऑयल, पेट्रोलियम या डीजल वहां से आता है, अब वहां पर भी ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। चाहे जॉर्डन की बात की जाए, बहरीन की बात की जाए, कुवैत की बात की जाए, अबू धाबी की बात की जाए, UAE की बात की जाए, सऊदी की बात की जाए, अब कोई इलाका दरअसल, कोई खित्ता इस रीजन में दरअसल महफूज नहीं है। और ईरान ने यही कहा था अभी हालिया दिनों, जिस तरह से कालिबाफ का बयान आया था या इसी तरह से वहीदी का बयान आया था, और उन्होंने यही कहा था कि अगर हमारे ऊपर हमले जारी रहते हैं, तेहरान पर अगर अमेरिका के हमले नहीं रुकते हैं, तो फिर पूरे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात जहां जहां हैं, अमरीकी तंसीबात, अमरीका का इंफ्रास्ट्रक्चर, अमरीका के जितने एयरबेस हैं, दरअसल ये एयरबेस अमरीका के नहीं है। हम जिस तरह से कहते हैं कि अमेरिका के एयरबेस, दरअसल इस पर अमेरिका ने अपना तसल्लुत जमा रखा है। सऊदी दरअसल जो अरब ममालिक हैं वो अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका के गुलाम हैं और उसके ही इशारे पर काम करते हैं। इस वजह से गल्फ के ममालिक ने और खलीजी ममालिक ने अपने इन एयरपोर्ट्स को अमेरिका को एक तरह से दिया हुआ है। अमेरिका यहां से अपनी नाजायज जो हरकतें हैं उनको एक तरह से पूरा करता है, नापाक हरकतों को एक तरह से पूरा करता है। और मशरिक़ वस्ता में चाहे ईरान की बात की जाए, चाहे की बात की जाए, चाहे लेबनान की बात की जाए या फिर गजा की बात की जाए, इस तरह के ममालिक पर ये हमले करते हैं और मासूमों का खून बहाने के लिए इन एयरबेस का इस्तेमाल करते हैं। और ईरान को यह पता है कि अमेरिका की अगर कमर मशरिक़ वस्ता में तोड़नी है, तो फिर एक तरह से मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, चाहे इराक की बात करें, चाहे दूसरे जो खलीजी ममालिक हैं जहां बड़े एयरबेस हैं, चाहे कतर की बात करें, इन एयरबेस को अगर पूरी तरह से नेस्तो नाबूद ईरान कर देता है, तो ईरान को पता है कि अमेरिका की कमर टूट जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका एक तरह से लगेगा। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, पेंटागन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, वॉशिंगटन की परेशानियां बढ़ जाएंगी। और इसी वजह से पूरे मशरिक़ वस्ता पर अब ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए, ईरान पहले ही यह कह चुका है, साफ कर चुका है कि मशरिक़ वस्ता में किसी मुल्क पर हमारा हमला नहीं है, बल्कि मशरिक़ वस्ता में जहां जहां पर अटैक हो रहे हैं वो दरअसल सभी अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमरीकी मफादात, अमरीकी तंसीबात, अमरीका के एयरबेस, जो अमरीका के तसल्लुत में जो चीजें हैं, अमरीका के अंडर में जो चीजें आती हैं, दरअसल उन्हीं को ईरान टारगेट कर रहा है। और ईरान का मकसद यही है कि किसी तरह से मशरिक़ वस्ता में ईरान की कमर तोड़ी जाए।